साथियों, भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे खूब राजनीति होती है। सभी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब को अपना आदर्श बताती हैं, सभी नेता बाबा साहब को अपना आदर्श बताते हैं, सब लोग इस संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान में भरोसा बताते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं संविधान हम बदलने नहीं देंगे, हम संविधान के संरक्षक हैं। सेव कॉन्स्टिट्यूशन करके हैशटैग चलाया जाता है। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बाबा साहब को मानते नहीं है। अगर बाबा साहब को मानते तो इस संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उसको बदलते नहीं, बल्कि पहले उसको लागू करते। यह संविधान अब तक 125 बार बदला जा चुका है, लेकिन संविधान का जो मूल हिस्सा था उसका 20% आज तक लागू नहीं किया है। 125 बार संविधान बदला, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, लेकिन संविधान को 100% लागू नहीं किया गया। संविधान में काम का बंटवारा है, शेड्यूल 7 कहते हैं उसको। इसमें काम का बंटवारा है कि केंद्र क्या क्या कानून बनाएगा, राज्य क्या क्या कानून बनाएगा, और केंद्र और राज्य दोनों क्या कानून बना सकते हैं। शेड्यूल 7 में लिस्ट 3 है, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। इसका मतलब कि जो लिस्ट 3 में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। केंद्र कानून बना देगा तो राज्यों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। उसी शेड्यूल 7 में जनसंख्या नियंत्रण कानून लिखा हुआ है, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना केंद्र की ड्यूटी है और राज्य की भी ड्यूटी है। राज्य अपना अपना कानून बना सकते हैं, लेकिन जिस दिन केंद्र कानून बना देगा उस दिन राज्यों के कानून खत्म हो जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, केंद्र वाला कानून नहीं माना जाएगा। अगर आप भारत की समस्याओं की गहराई के साथ देखें, समस्याओं के मूल कारण को देखें, तो भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 20A पे लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब आप समझिए, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए संविधान में प्रावधान है, इसके बावजूद न तो किसी राज्य ने आज तक कानून बनाया जनसंख्या नियंत्रण कानून, न तो केंद्र सरकार ने बनाया। कानून बनाना तो छोड़िए, गहराई के साथ इस पर चर्चा भी नहीं हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस पर बहुत गंभीरता के साथ डिबेट हो। जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय पे कभी आधे घंटे चर्चा हुई, कभी 1 घंटे चर्चा हुई, कभी किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया, 5 मिनट चर्चा हो गई, 8 मिनट चर्चा हो गई। अरे भैया, जो समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जिस समस्या के कारण भारत में 50% समस्याएं खड़ी हो रखी हैं, एक कानून बनाने से भारत की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर उस कानून के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा क्यों नहीं हो रही? गरीबी की बात होगी, लेकिन गरीबी के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की बात नहीं होगी। बेरोजगारी की बात होगी, जनसंख्या विस्फोट की बात नहीं होगी। कुपोषण की बात होगी, जनसंख्या विस्फोट की बात नहीं होगी। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की बात होगी, लेकिन जो उसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, उसकी बात नहीं होगी। बढ़ते अपराध की बात होगी, लेकिन अपराध के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की बात नहीं होगी। अगर आप गहराई के साथ अध्ययन करें तो भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी भुखमरी कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, चोरी लूट झपटमारी की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, सभी समस्याओं का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। जमीन हमारे पास केवल 2% है, केवल 2%। पानी हमारे पास केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। 130 करोड़ तो आधार बन चुके हैं, और आज भी एक बहुत कम परिवार है जहां 100% आधार है। ये हम लोगों की मानसिकता है कि जब तक कोई काम नहीं रुकता हम कोई कागज नहीं बनवाते। हमारे देश में तो लोग 100% वोटिंग करने नहीं जाते,
तो आधार कहां से बनवा लेंगे? आधार तब बनवाएंगे जब बच्चा 10वीं में जाएगा, बोर्ड का फॉर्म भरना होगा, या पैन कार्ड बनवाना होगा, या राशन कार्ड बनवाना होगा, या बोर्ड का फॉर्म भरना होगा। जब इस तरीके से कोई काम रुकता है तब लोग तब अपना आधार बनवाते हैं। तो 130 करोड़ आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, 5-6 करोड़ यहां रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं, उनको तो हमने काउंट ही नहीं किया। तो जनसंख्या हमारी 150 करोड़ हो गई। अगर आप बाकी दुनिया से कंपेयर करें, रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। ध्यान से सुनिए, रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है। रूस की जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। जिस चीन की बात होती है, चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। चीन की जनसंख्या 144 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। कनाडा की जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है, मात्र 4 करोड़, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। तो आप जरा सोचिए, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। जमीन 2% है, यानी 2% जमीन पे 20% लोग रहते हैं। पानी हमारे पास 4% है, पीने वाले दुनिया के 20% है। आप समझ लीजिए 4% पानी को दुनिया के 20% लोग मिलकर पी रहे हैं। तो अगर आप बेरोजगारी की बात देखें, सब सरकारें कह रही हैं हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम खत्म। 75 साल हो गया, बेरोजगारी कम हुई क्या? गरीबी कम हुई क्या? क्यों? क्योंकि 10 लोगों को रोजगार देते हैं, 100 बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार सड़क पे जाते हैं। सरकार जब तक 2 लेन का सड़क बनाती है, 4 लेन का ट्रैफिक सड़क पे जाता है। सरकार 2 करोड़ बेघर को घर देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, आप राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठिए, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठिए, नेताओं की गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए और देश हित में एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण के कानून की मांग करिए। एक चीज याद रखिए, चीन हमसे बहुत पीछे था। हम तो 1947 में आजाद हो गए, चीन हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। लेकिन आज चीन विश्व की महाशक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि उसने जैसे उसको आजादी मिली, उसने 1 साल के बाद 1950 में ही एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया। अगर हमने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून चीन के साथ 1950 में बनाया होता तो आज हमारी जनसंख्या मुश्किल से 90 करोड़ होती। आज जो 150 करोड़ हो गई है, ये 90 करोड़ होती। अब आप खुद सोचिए कि 60 करोड़ फालतू बच्चे, फालतू हमारे देश में लोग आ गए। अगर 60 करोड़ नहीं होते, 90 करोड़ होते, तो आज गरीबी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती, कुपोषण नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, इतना अपराध नहीं होता। जनसंख्या बढ़ जाती है तो छोटे छोटे एक बिस्वा जमीन के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, क्योंकि जमीन तो बढ़ नहीं रही है, परिवार बढ़ रहे हैं, जमीनें कम हो रही हैं। छोटे छोटे 2-2 फीट जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, 5-5 फीट जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है। क्यों? क्योंकि जमीन बहुत कम हो गई है, मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। तो इनका एक ही निदान है, निदान यह है कि आप सब लोग पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए। आप जिस पार्टी में उस पार्टी में बने रहिए, जिस पार्टी को वोट देते हैं उससे बने रहिए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए। अगर ये नहीं आएगा तो न कभी गरीबी खत्म होगी, न बेरोजगारी खत्म होगी, न कुपोषण खत्म होगा, न प्रदूषण खत्म होगा, न अपराध खत्म होगा, न भ्रष्टाचार खत्म होगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बात से सहमत होंगे और एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले लेकर अपडेट जारी हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना के आज 1685 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस दौरान 83 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले गुरुवार को कोरोना के 1938 मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस अवधि में कोरोना के 2499 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव केस घटकर 21,530 हो गए हैं। देश में अब तक कोरोना के कुल 4,24,78,087 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल 4,30,16,372 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 5,00,00
16,755 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही डेली पॉजिटिविटी दर अब 0.24% हो गई है। उधर देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। देश में अब तक वैक्सीन की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। 97 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जबकि 82 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज दी गई है। वहीं 2 करोड़ से ज्यादा प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।